Hi, I'm Sajil. Welcome to Marketing Mind. This is Marketing Shorts, जहां हम डिस्कस करते हैं न्यू एज मार्केटिंग आइडियाज फॉर द डिजिटल वर्ल्ड। आप में से कई लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना होगा, कम से कम इतना कि ये ऑनलाइन पैसे कमाने का एक तरीका है और इसके बारे में जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है और बाकी जो बातें हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां पर आप अपने कुछ दोस्तों के साथ हैं और आप उनको बताते हैं एक प्रोडक्ट के बारे में और एक जगह जहां से उस प्रोडक्ट को खरीदा जा सके, और कोई जाता है और उसी जगह से उस चीज को खरीदता है और दुकानदार से आपको एक कमीशन मिले। अब इस सिचुएशन को आप उठा के डिजिटल वर्ल्ड में रख दीजिए। दिस इज व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग एसेंशियली इज। सो हमने जो दोस्तों के बीच की बातचीत देखी थी, अब आप इमेजिन करो कि वही कॉन्वर्सेशन आप फेसबुक के थ्रू कर रहे हैं, आप वो व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, आप वो इंस्टा पे कर रहे हो, आप यूट्यूब पे कर रहे हैं। दैट इज व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग इज। और आप वही रेफरल्स कर रहे हैं और उसमें आपको एक कमीशन मिल रहा है। दैट एसेंशियली रिमेन्स द सेम। अब हम समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से जो अर्निंग करनी है उसके प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे आप इस पूरे चीज को यूज कर सकते हैं। पहला स्टेप, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना जिसको कि आप प्रमोट करने वाले हैं। अब वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किन बातों को ध्यान में रखना होगा? सबसे पहले तो कोई ऐसी चीज उठाइए जिसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट हो, जिसे आप समझते हो अच्छे से, ताकि आप उसको इफेक्टिवली प्रमोट कर पाएंगे। उसके अलावा एक और एस्पेक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उसकी सेल्स पोटेंशियल अच्छी है या नहीं, क्योंकि आपको अर्निंग तो यूजुअली उस बेसिस पे आने वाली है। तो आपने अगर इन सारी बातों को ध्यान में रखा, आपने एक्सप्लोर किया, आपने समझा कि कौन से प्रोडक्ट्स प्रमोट करना आपके लिए सही रहेगा, तो आपने पहला स्टेप जो है वो सूटेबली कर लिया है। दूसरा स्टेप जो कि टेक्निकल फॉर्मेलिटी है इस पूरे प्रोसेस की, इसमें आपको ये करना है कि आप एक एफिलिएट नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेंगे और वहां पे रजिस्टर होंगे। वहां रजिस्टर होकर आपको वो एफिलिएट लिंक्स बनाने हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाले हैं। एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। आपने प्रोडक्ट्स चूज कर लिए हैं, आपने वो एफिलिएट लिंक्स बना लिए हैं जिनके थ्रू आप वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट्स को जो आप प्रमोट कर रहे हैं इन लिंक्स को यूज करके वो किन जगहों पे कर सकते हैं, वो हमारा तीसरा स्टेप बन। उसके लिए आप सोशल मीडिया की ताकत को यूज कर सकते हैं, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। आप वेबसाइट्स बना सकते हैं अलग से इस चीज के लिए, आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आप एसएमएस भेजिए, आप ईमेल भेजिए। ये सारे तरीके डिजिटल वर्ल्ड के वास्ट और एंडलेस पॉसिबिलिटीज में आपके सामने अवेलेबल। उसको यूज करते हुए आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और इससे अर्निंग्स बनाएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा ये 3 स्टेप एफिलिएट मार्केटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये पूरे प्रोसेस को हम समझ क्यों रहे हैं? हम समझ इसलिए रहे हैं कि कमीशंस के थ्रू हमारी अर्निंग्स हो। तो अब सबसे पहले इस बात पे ध्यान देते हैं कि कमीशंस किस किस बेसिस पे मिलते हैं। तो उसके अलग अलग कुछ एस्पेक्ट्स हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपने एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया, आपके दिए हुए लिंक के थ्रू कोई वहां पहुंचता है, उस प्रोडक्ट को खरीदता है, तो आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन ऐसा भी कुछ प्लेसेस में होता है जहां पर कि अगर आपने प्रमोट किया एंड देयर इज अ पर्सन who uses that link और उस वेबसाइट तक जाता है, तो उस बेसिस पे भी आपको कमीशन मिलता है whether or not that sales has happened, because आपने कस्टमर को तो वहां तक पहुंचाया। इसके अलावा एक और पहलू है कमीशन का, वो ये है कि आपने एक लिंक यूज करते हुए उस वेबसाइट तक कस्टमर को पहुंचाया एक प्रोडक्ट के लिए। उस प्रोडक्ट के अलावा भी अगर कस्टमर ने और भी चीजें खरीदी तो उस पे भी आपको कमीशन मिल रहा है। जैसे आप इसको यूज करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको अलग अलग केसेस में अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट नुआंसेस एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एंटायर थिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग के इस प्रोसेस में वो कौन सी पार्टीज है जो इन्वॉल्व हुई? एक तो हम हुए जो एफिलिएट्स हैं, और हम किसे कनेक्ट कर रहे हैं? हम कनेक्ट कर रहे हैं एक मर्चेंट साइट को एक कस्टमर साइट से। ये मर्चेंट साइट क्या है? ये मर्चेंट साइट एक ब्रांड हो सकता है जो अपनी चीजें बेचना चाहता है, या एक सेलर या वेंडर हो सकता है जो चीजों को बेच रहा है। दोनों पहलू इसके हो सकते हैं। इसे हम कनेक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर साइट से। कंज्यूमर जो कि इन ऑब्जेक्ट्स को परचेज करने वाला है, और उसके बीच में हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं और उसमें हम अपना कमीशन बना रहे हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग के इस प्रोसेस के समरी को अगर हम ग्राफिकली समझना चाहें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के इस प्रोसेस में आपने कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं, आपने कोई दुकान नहीं ली, आपने किसी को हायर भी नहीं किया। इन सब इन्वेस्टमेंट्स के बिना आप फिर भी अपनी अर्निंग बना रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड की ताकत को और टेक्नोलॉजी को यूज करके। और ब्रांड्स के लिए भी ये फायदेमंद है क्योंकि वो और कस्टमर्स तक पहुंच पा रहे हैं, उनकी रीच बढ़ रही है और उनके सेल्स भी इससे बढ़ रहे हैं।
तो हमने एफिलिएट मार्केटिंग की पॉसिबिलिटीज देखी, उसके बेनिफिट्स देखे, उसके बारे में इतनी सारी बातों को समझा। ऐसे भी होते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग की सारी पॉसिबिलिटीज को बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। वहां पे दिक्कत ये आती है कि कई बार, जैसा हमने पहले भी कहा था, कि अगर उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट लिया है जिसकी उनको समझ उतनी अच्छी नहीं है या उस प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है, तो वहां पे अर्निंग्स लो हो। दूसरा पहलू ये भी है कि अगर वो ऑडियंस के साथ वो ट्रस्ट और वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं कर पाए कि उनके रिकमेंडेशन पे ऑडियंस रिएक्ट कर रही है, जा रही है और उन प्रोडक्ट्स को बाय कर रही है, तो भी वो अर्निंग्स नहीं आएगी। वी बिलीव दैट द वे वी हैव डिस्कस्ड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, जैसा हमने समझा है, हमने डिस्कस किया है, हमारी ऑडियंस इस एफिलिएट मार्केटिंग के टूल को बहुत इफेक्टिवली और बहुत स्ट्रांगली यूज करेगी और उसका फायदा उनको मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहेंगे कि हम यहाँ मार्केटिंग माइंड में कवर करें। दिस इज मी साजल, थैंक यू।